नमस्ते बच्चों। दो लघु कथाएं इस पाठ के भाग 2 में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाग 1 में हम पहली कहानी नींव का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कहानी जीभ का वर्चस्व। इस लघु कथा के माध्यम से लेखक हरि जोशी जी ने दांत को कठोरता व जीभ को विनम्रता का प्रतीक माना है। व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसे विनम्रता को अपनाकर स्वयं अपना जीवन महान बनाना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी जीभ का वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ होता है प्रबलता, ताकत, अर्थात जबान की ताकत। जीभ की ताकत क्या है, यह हमें इस कहानी के माध्यम से समझना है। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दें। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। जो दांत थे वे एक कतार में और एक साथ होने के कारण बहुत ही ज्यादा दुस्साहसी हो गए थे। दुस्साहसी का मतलब होता है अनुचित साहस उनमें आ गया था। एक दिन वे घमंड में चूर हो गए और घमंड में आकर उन्होंने जीभ से कहा कि हम तो 32 पक्के मित्र हैं और हम सभी दांतों में एक से बढ़कर एक खूबियां हैं, परंतु तू तो अकेली है। अगर हम चाहें तो तुझे कभी मुंह से बाहर ही नहीं निकलने दें। जबान ने पहली बार अपने बारे में ऐसे अपवित्र विचारों को सुना था। वह हंसकर बोली, तुम देखने में तो ऊपर से सफेद और स्वच्छ हो, परंतु तुम्हारे मन में बहुत ही छल भरा हुआ है। तुम बड़े ही छली हो। आगे देखिए क्या लिखा है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। जीभ ने दांतों को कपटी बताया तो दांत उसकी बात सुनकर के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर उन्होंने जबान से कहा कि ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले होने की हमारे बारे में यह घोषणा करने वाली जीभ, तू अपनी बकवास बंद कर दे और अपनी मर्यादा में रह। अगर हम चाहें तो तुझे अभी के अभी काट कर खत्म कर सकते हैं, और तू ये बात क्यों भूलती है कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। गुस्साए हुए दांतों की यह बात सुनकर के भी जबान ने नम्रता बनाए रखी, परंतु उसने धीरे से उत्तर भी दे दिया। उसने दांतों को कहा कि दूसरों के बारे में चबा जाने का लालच रखने वाले जो लोग होते हैं वे बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और सामने वाले दांत तो और पहले टूट जाते हैं, वे बहुत जल्दी से गिर जाते हैं। उसने दांतों के बारे में कहा कि तुम तो अवसरवादी हो, अर्थात मौका परस्त हो। मनुष्य का साथ केवल तब तक देते हो जब तक कि वह जवान रहता है। जैसे ही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तुम उसे बेसहारा छोड़कर चल देते हो।
शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। ताकतवर जो दांत थे, वे अपनी आखिर में हार मान ही नहीं रहे थे। वे कहने लगे कि हमारी तो जो जड़ें हैं बहुत ही गहरी हैं। जड़ें मतलब दांतों की जो रूट होती है उसे कहा जाता है। कहने लगे कि वे बहुत ही कठोर हैं और उनमें नुकीलापन ज़्यादा होने के कारण जो बड़े बड़े हैं वे भी उनसे कांपते हैं। घमंडी दांतों की बातों को सुनकर के जीभ ने विनम्रतापूर्वक उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हारा जो नुकीलापन है दांतों का, या जो दांतों का कड़ापन का कार्य क्षेत्र है, जो उसके काम करने की जगह है, वह केवल मुंह के भीतर तक ही सीमित है। उसने बड़ी ही विनम्रता के साथ में बताया कि उसमें सारी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करने और दुनिया को अपने ताकत के बल पर झुकाने की काबिलियत है। आगे देखिए, दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। दांत अपनी मजबूती और एकजुटता के कारण अपनी हार मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने जबान को धमकी देते हुए कहा कि हम सब ने तुझे घेर रखा हुआ है, देखते हैं कि तू हमसे कैसे बच पाती है। दांतों की धमकी सुनकर जबान ने भी उनके घमंड को तोड़ते हुए चेतावनी दे डाली। कहने लगी कि डॉक्टर को बुलाऊंगी अगर मैं, तो वह तुम सबको एक एक करके बाहर निकाल देगा। दांतों के डॉक्टर से मैं जो कहूंगी, जिस दांत के बारे में कहूंगी, वह मेरी ही बात सुनेगा और मुझे तो वह हाथ भी नहीं लगाएगा, परंतु तुम सब एक एक करके बाहर दिखाई दोगे। अंत में देखिए, घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। अब जो घमंडी दांत थे, वे जबान की यह बात सुनकर के बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि अगर उसने सचमुच में ही दांतों के डॉक्टर को बुलवा लिया और अगर उसने झूठ ही कह दिया कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, तो सचमुच में डॉक्टर तो उन सभी को एक एक करके बाहर निकाल देगा। और इस बात से वे काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। अब उनके पास जबान को बोलने के लिए कोई उत्तर ही नहीं था, वे निरुत्तर हो चुके थे। उन्हें सिर्फ मात्र एक कविता की यह पंक्ति याद आ गई कि किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। कहने का मतलब यह है कि किसी को भी बातों में कठोरता अच्छी नहीं लगती है। अगर हमारी जबान किसी से प्यार से, विनम्रता से बात करे तो वह अच्छा लगता है। इसीलिए हड्डी जो कि बहुत ही सख्त होती है, कड़क होती है, तो जबान में शायद भगवान ने इसीलिए हड्डी नहीं दी है। तो इस प्रकार से अंत में घमंडी दांतों को भी जीभ की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेना पड़ा। यहाँ पर इन पंक्तियों में लोहा मान लेना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेना। इस प्रकार हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठोरता की अपेक्षा
विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से लेखक हरि जोशी जी ने इन दो लघु कथाओं के माध्यम से नैतिक गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। पहली कहानी में एक सरकारी अधिकारी के भ्रष्ट आचरण के दुष्परिणामों को दिखाया गया है। अपनी रिश्वत लेने की आदत के कारण उसे दंडित किया गया। तो दूसरी कहानी में दांतों और जीभ के वार्तालाप के माध्यम से लेखक ने विनम्रता के महत्व को दर्शाया है। घमंड और कठोरता प्रत्येक स्थान पर अप्रिय और हानिप्रद होती हैं, अतः हमें अपने आचरण में विनम्रता को बनाए रखना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी को ये दोनों ही कहानियाँ बहुत ही पसंद आई होंगी। धन्यवाद।